नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। आज की हमारी ये वीडियो इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसकी थर्ड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम लेबर वेलफेयर की वेरियस थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टाइप ऑफ वेजेस को भी आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इंडस्ट्रियल रिलेशन में ट्रेड यूनियनिज्म की थ्योरीज को डिस्कस किया था। सेकेंड वीडियो में हमने वेरियस टाइप ऑफ स्ट्राइक्स और यूनियंस के बारे में डिस्कस किया था। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियोस का लिंक है, आप उन पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेबर वेलफेयर की अगर मैं बात करूं तो लेबर वेलफेयर के अंदर सबसे पहले रॉयल लेबर कमीशन आया था, जो कि 1929 में आया था। रॉयल कमीशन ऑफ लेबर भी इसको बोलते हैं। इसको व्हाइटले कमीशन भी बोला जाता है क्योंकि इसका हेड जो थे वो व्हाइटले सर थे। अब बात करते हैं वेरियस थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर की। इसके अंदर रिलीजियस थ्योरी है, पुलिस थ्योरी है, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी है, ट्रस्टीशिप थ्योरी है, प्लेकेटिंग थ्योरी है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी है और फंक्शनल थ्योरी। सबसे पहले हम रिलीजियस थ्योरी को देखते हैं। रिलीजियस थ्योरी के हिसाब से लेबर वेलफेयर की थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं। अब रिलीजियस थ्योरी के हिसाब से मैन इज एसेंशियल रिलीजियस एनिमल because many acts of man are based on religious beliefs and sentiment. Religious theory ये कहती है कि इंसान एक धार्मिक एनिमल है, एक तरह का रिलीजियस एनिमल है, क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट हैं वो आदमी के रिलीजियस बिलीव्स और सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। और ह्यूमंस के अंदर एक फीलिंग होती है कि वो एम्प्लॉयर के बेनिफिट को आगे बढ़ाए, जिससे फ्यूचर में उन्हें बेनिफिट मिले या फ्यूचर लाइफ में उन्हें बेनिफिट मिले। तो जितने भी कार्य किए जाते हैं किसी भी इंडस्ट्रियल इंस्टैब्लिशमेंट में, वो एक गुड वर्क के लिए होते हैं। तो कोई भी गुड वर्क होता है किसी भी इंडस्ट्री, वो एक इन्वेस्टमेंट है। याद रखिए, एनी गुड वर्क इज एन इन्वेस्टमेंट, ऐसा रिलीजियस थ्योरी में माना गया। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, द पुलिस थ्योरी। पुलिस थ्योरी क्या कहती है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर इज नेसेसरी फॉर लेबर्स। लेबर्स के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। मैन जो है वो सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ट्राई टू अचीव हिज ओन नीड्स एट अ कॉस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ अदर्स। वो अपनी नीड्स को अचीव करता है दूसरे के। मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, ऐसा पुलिस थ्योरी कहती है। यूज वेल्थ अथॉरिटी फ्रॉम हिज ओन एडवांटेज, एक्सप्लॉइटिंग दोज हु आर अंडर हिम। मैन हमेशा वेल्थ और अथॉरिटी का यूज करता है अपनी एडवांटेज के लिए, और जो उसके नीचे लोग होते हैं उनका वो शोषण करता है, ऐसा पुलिस थ्योरी मान। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, स्टेटमेंट फ्रेम कर दी जाती है और पूछा जाएगा कि ऐसा किस थ्योरी में कहा गया है। नेक्स्ट है द फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। ये कहती है मैन लव मैनकाइंड, मानव को मानवता से प्यार है और ये दूसरों की सफरिंग को रिमूव करते हैं और वेलबींग को प्रमोट करते हैं, ऐसा फिलैंथ्रोपी कहती है। अब बात आते हैं ट्रस्टीशिप थ्योरी पे। तो ट्रस्टीशिप थ्योरी जो थी वो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी है लेबर वेलफेयर। एक तरह से पिता का रूप होता है, जो मेन इंडस्ट्री का हेड है ना, उसका और वर्कर्स के बीच में रिलेशन पिता और पुत्र का होता है। तो इसलिए इसको पैटर्नलिस्टिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर भी बोला गया है। फिर आती है प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लेबर ग्रुप्स आर बिकमिंग मोर मिलिटेंट एंड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड प्रिवेसी। टाइमली एक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर कैन अपीज द वर्कर्स सिंसेरिटी, फ्रेंडली गेस्चर acted upon them to secure cooperation maintains the industrial peace। देखिए कि लेबर ग्रुप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपने राइट्स के लिए, अपनी प्रिवेसी के लिए। तो आप समय समय पर लेबर वेलफेयर के लिए कार्य करते रहें, जिससे एक फ्रेंडली गेस्चर बना रहे और इंडस्ट्रियल पीस प्रमोट हो सके, ऐसा प्लेकेटिंग थ्योरी कहती है। फिर आती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी। पब्लिक रिलेशन थ्योरी ये कहती है कि एटमॉस्फेयर ऑफ गुडविल बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, लेबर एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड पब्लिक, लेबर वेलफेयर प्रोग्राम मेक गुड रिलेशन। कि एक आप जब अच्छे कार्य करेंगे, ठीक है, एक गुडविल का एटमॉस्फेयर होगा एम्प्लॉयर पब्लिक, एम्प्लॉय के बीच, लेबर मैनेजमेंट के बीच, मैनेजमेंट और पब्लिक के बीच। तो लेबर वेलफेयर प्रोग्राम्स आप लेके आए जिससे इनके बीच में एक अच्छा रिलेशन
स्थापित हो सके। फिर आती है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी क्या कहती है? फंक्शनल थ्योरी कहती है इफेक्टिवली थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर सर्विसेज विच इज यूज्ड टू प्रमोट एंड सिक्योर एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गुड केयर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फंक्शनल थ्योरी ये कहती है कि आप लेबर की केयर अच्छे से करें, लेबर केयर इंक्रीज होगी तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, ऐसा मानती है फंक्शनल थ्योरी। अब आते हैं वेजेस एंड उसके टाइप्स पर। तो वेज और उनके टाइप को डिस्कस देखते हैं अब करके। तो कार्ल मार्क्स ने लेबर को एक टर्म किया था क्रिएटर ऑफ ऑल एक्ट वैल्यूज, कि लेबर ही सारी वैल्यूज को क्रिएट करती है। अब वेज रेट क्या होते हैं? वेज रेट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर। वेज रेट एक तरह से वो प्राइस है जो लेबर को उसके कार्य के लिए दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं। पहला होता है पीस वेज। पीस वेज इज लाइक कि वेज पेड अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाय वर्कर टू कैलकुलेट द पीस वेजेस। मतलब कि जैसा आप ये मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ यूनिट्स पे इसमें हम पे करते हैं। कोई 12 यूनिट बनाता है तो इतना, एक यूनिट का प्राइस तय कर दिया जाता है। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टेब्लिशमेंट में हम ये कह देते हैं अगर आप 1 यूनिट बनाएंगे तो आपको 50 रुपये देंगे, अगर आप 100 यूनिट बनाते हैं तो आपको 5000 रुपये मिल जाएंगे। तो ऐसा पीस वेज का कंसेप्ट होता है। टाइम वेज होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो पे किया जाता है एक समय के लिए, कि 12 घंटे की सर्विस होगी तो हम इतना पे करेंगे, ठीक, ये टाइम वेज होता है। कैश वेज वो होता है जो मनी में दिया जाता है, सैलरी जो पे की जाती है। वेज इन काइंड क्या होता है? गुड पेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स रेदर देन कैश। गुड्स के टर्म में जो हमें वेज इन काइंड, फॉर एग्जांपल किसी ने इंडस्ट्री में, किसी ऑनर ने, किसी प्रोप्राइटर ने अपने लेबर्स को एक एक एसी गिफ्ट कर दिया गर्मी में, तो वेज इन काइंड है वो, ठीक है, आप इतना कार्य करेंगे तो आपको एक एसी गिफ्ट करेंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट वेज क्या होता है? ठेके पे काम कराना, एक नॉर्मल वे में अगर सकते तो। फिक्स्ड इन बिगिनिंग ऑफ वर्क, वर्क की स्टार्टिंग में ही हम फिक्स कर देते हैं कि इतना होगा जी आपका इस बार, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट वेजेस को हम स्टार्टिंग में ही फिक्स कर देते हैं। नॉमिनल वेजेस मनी वेजेस होती हैं जो पैसे में दिए जाते हैं, पैसे के। फिर आता है रियल वेज। रियल वेज रेफर्स टू कमोडिटी एंड सर्विस दैट मनी वेज कैन प्रोवाइड। रियल वेज वो वेज होते हैं मतलब जो मनी वेज से हम चीजें खरीद सकते हैं। देखिए आपको 100 रुपये मिलते हैं आज, आप उस 100 रुपये से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन राइज होता है तो आपके 100 रुपये कम पड़ेंगे वही चीज खरीदने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा इन्फ्लेशन राइज होगा तो रियल वेज कम होंगे। अब रियल वेज समझिए आप, जैसे 100 रुपये आपको मिले, आप 100 रुपये में हर महीने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर पा रहे हैं, वाटर बिल भी पे कर पा रहे हैं, आप जो फूड की चीज़ें हैं वो भी खरीद पा रहे हैं, ठीक, जितनी भी एसेंशियल चीज़ें आप सब खरीद पा रहे हैं। बट अगर कल को इन्फ्लेशन राइज होती है, फूड इन्फ्लेशन ही राइज होती है, या बिजली के यूनिट्स का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है, तो 100 रुपीज़ अब आपके लिए कम होंगे, है ना। तो 100 रुपीज़ आपके लिए रियल वेजेस थे क्योंकि आप इनसे ये चीज़ें खरीद पा रहे थे। बट जैसे इन्फ्लेशन राइज होगा तो रियल वेज डिक्रीज, आप याद रखिए। कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं रियल वेजेस को, तो वो भी देखिए। परचेजिंग पावर ऑफ मनी, फॉर्म ऑफ वेजेस, नेचर ऑफ जॉब, रेगुलरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, ऑक्यूपेशन टू बी हैज टू बी कंसिडर्ड। रियल वेज मीन्स मनी वेज, मनी वेज ही होते एक तरह से, प्लस अदर फैसिलिटी गिवन टू वर्कर, वो सारी फैसिलिटीज जो वर्कर को दी जाती हैं वो सब किस में आता है? रियल वेज में। नेक्स्ट आते हैं लिविंग वेज। लिविंग वेज हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में भी लिविंग वेज की बात की गई है। आर्टिकल 45, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस वेजेस की बात है, लिविंग वेज, रियल वेज, मिनिमम वेज या फेयर वेज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिविंग वेजेस की बात की गई है आर्टिकल 45 में। लिविंग वेजेस विच आर कंसिस्टेंट टू प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटी एज वेल एज सम बेसिक नेसेसिटी टू द एम्प्लॉय। मतलब सिर्फ पैसे तो दे ही रहे हैं बट कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटी की भी दे रहे हैं। आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ के चीजें खरीद सकते हैं लिविंग वेज में। इट डजंट cover merely the basic essential of food, clothing or shelter, but a measure of frugal comfort including education for children, protection of health, ये सारी चीजें आपको मिले, तो ये सब होता है लिविंग वेज।
फेयर वेजेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मिनिमम वेज बताता हूं। मिनिमम वेज क्या होते हैं? मिनिमम वेज इज द लोएस्ट वेज नेसेसरी टू मेंटेन ए वर्कर एंड हिज फैमिली एट मिनिमम लेवल ऑफ सबसिस्टेंस। मतलब जिस मिनिमम वेज वो होते हैं जिससे आप रोटी, कपड़ा और मकान खरीद सकते, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ये तीन चीज मिनिमम वेज, सबसे मिनिमम वेजेस, ये चीज याद रखिएगा। मिनिमम वेज में आप बस रोटी, कपड़ा और मकान खरीद सकते हैं। लिविंग वेज में आप हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और फेयर वेज क्या होते हैं? फेयर वेज वो वेजेस होते हैं जो कहीं ना कहीं मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच में होते हैं। फेयर वेजेस आर बिटवीन मिनिमम वेज एंड लिविंग वेज, दे आर समथिंग मोर देन मिनिमम वेज, इसको फेयर वेजेस। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द वेरियस थियोरीज ऑफ वेजेस। वेरियस थियोरी ऑफ वेजेस हम डिस्कस करेंगे, तो वो इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, जितना हो सके शेयर भी करते रहे वीडियो को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।